नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस क्लास को पूरा अच्छे से वॉच करिएगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। और प्यारे साथियों, हाँ, क्लास को में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो आज का आपका पहला प्रश्न है कि जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो आपके ऑप्शन है ए सरोजिनी नायडू, ऑप्शन बी सुचेता कृपलानी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी विजयलक्ष्मी पंडित। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला एनी बेसेंट थे। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 3 पूछा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है। तो आपके ऑप्शन है ए संतोष यादव, ऑप्शन बी बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है जुमको तेवई और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 4 यानी प्रश्न नंबर 4 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है। तो आपके ऑप्शन है ए उड़ीसा, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 5 पूछा है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानव अधिकार दिवस आपके ऑप्शन है कि 1 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर को, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर को और ऑप्शन डी है 1 नवंबर को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 6 है कि मौर्य काल में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो प्यारे साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार और ऑप्शन डी है कनिष्क। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्यारे साथियों, अगर आप हमारे क्लास में पहली बार हैं तो क्लास को लाइक करिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो प्यारे साथियों, बिना कोई देरी के बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्नों की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए खान अब्दुल गफ्फर खान और ऑप्शन बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि खान अब्दुल गफ्फर खान। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 पूछा है कि एपीजे अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं। तो आपके ऑप्शन है ए विज्ञान के, ऑप्शन बी राजनीति के, ऑप्शन सी है फिल्म के और ऑप्शन डी है वातावरण के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 पूछा है कि परमाणु परीक्षण निम्न में से अधिकांशतः किस स्थान पर किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है ए पोखरण में, ऑप्शन बी है चांदीपुर में, ऑप्शन सी है लोधीपुर और ऑप्शन डी है करनाल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 10 पूछा है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है। तो आपके ऑप्शन है ए बुद्धदेव, ऑप्शन बी है जयदेव और ऑप्शन सी है भट्टाचार्य और ऑप्शन डी है भटनागर। तो प्यारे साथियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 पूछा है कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम था। तो आपके ऑप्शन है ए सुद्धोधन, ऑप्शन बी है दुर्योधन और ऑप्शन सी है कपिल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 पूछा है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 12 जनवरी, ऑप्शन बी 5 जनवरी, ऑप्शन सी 14 नवंबर और ऑप्शन डी है 31 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर,
इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित किया गया था। आपके ऑप्शन है ए मुंबई में, ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है कलकत्ता में और ऑप्शन डी है सूरत में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 पूछा है कि नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ए खड़गवासला में और ऑप्शन बी है चेन्नई में, ऑप्शन सी है किंकरी में, ऑप्शन डी है देहरादून में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 पूछा है कि निम्न में से किसे विश्व का अपरिवर्तनीय शहर कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए रोम, ऑप्शन बी कायरो, ऑप्शन सी बर्लिन, ऑप्शन डी एथेंस। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 पूछा है कि भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है। आपके ऑप्शन है ए केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 पूछा है कि भारत का सबसे लंबा बांध है। तो आपका ऑप्शन है ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है हीराकुंड बांध, ऑप्शन सी है कोसी बांध और ऑप्शन डी है दामोदर घाटी बांध। तो प्यारे साथियों 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब मैं आप सभी के लिए छोड़ रहा हूँ। इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है इन चारों ऑप्शनों में से। तो चलिए इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 पूछा है कि जूनियो कहाँ की राजधानी है। आपके ऑप्शन ए नोरू की, ऑप्शन बी है पलाऊ की, ऑप्शन सी है अलास्का की और ऑप्शन डी है नॉर्वे की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया। आपके ऑप्शन है ए हुमायूं, ऑप्शन बी है जहांगीर, ऑप्शन सी है बाबर और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इसी के साथ प्यारे साथियों बढ़ते अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 पूछा है कि चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो आपका ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी है नील आर्मस्ट्रांग, ऑप्शन सी है स्पुतनिक और ऑप्शन डी है वेलेंटिना टेरेस्कोवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो प्यारे साथियों इस क्लास में मैंने आप सभी को टॉप 20 क्वेश्चन दिखाया है जो आप सभी के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब हमारे क्लास को पूरा अच्छे से देखा होगा और सारे क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद भी कर लिया होगा। तो प्यारे साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।